Good morning to all of you. Welcome back to in our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 1st of August 2025. 1 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के important news articles को। India is a bright spot, says center amid Trump triad. US president unleashes barrage of criticism against India over Russia ties and BRICS membership. He announces infrastructure deal with Pakistan. US sanctions 6 Indian firms and 5% for Iran trade. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। आज है फ्राइडे, ठीक है, आज है फ्राइडे। आज से जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे टू यूएस उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेटमेंट को रिलीज़ किया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। हु नोज मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया सम डेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पे यूएस ने ये एक्शन लिया है ओवर रशिया टाइज और ब्रिक्स मेंबरशिप। इन्होंने यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डील भी अनाउंस किया है विद पाकिस्तान। यूएस ने क्या क्या किया है, 6 इंडियन फर्म्स के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किए हैं। साथ ही साथ ईरान से ट्रेड करने के लिए 5% के ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज किया है। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया एंड रशिया could take their dead economies down together. US President Donald Trump said among a barrage of statements targeting India on Thursday, a day before the 25% of tariff announced on Indian imports by the US. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। और इन्होंने कहा है कि इंडिया और रशिया की इकोनॉमी एज अ डेड इकोनॉमी है, बट यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट है उनके रिस्पॉन्सेस है, सेंटर ने रिस्पॉन्स किया है और कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है आज के पूरे वर्ल्ड में अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो वो है इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सेकंड पेज पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, डिजास्टर ड्रिल्स एट 90 लोकेशन दिल्ली एनसीआर स्पोर्ट्स टुडे। देखिए यहाँ पे आर्मी, सीएपीएफ और अदर एजेंसीज इस ड्रिल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका मेन मकसद क्या है, टू चेक द रिस्पॉन्सेस ऑफ दीज एजेंसीज, आर्मी, सीएपीएफ और अदर एजेंसीज, हाउ दे विल रिएक्ट इन अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन और केमिकल स्पिल्स लाइक सिचुएशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। लगभग 90 लोकेशन के आसपास ये जो यहाँ पे ड्रिल्स है ये कंडक्ट करवाए जाएंगे जिसमें मार्केट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। एक्सरसाइज का नाम लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। एक्सरसाइज सुरक्षा कवच। द एक्सरसाइज will be one of the biggest multi-state, multi-agency operation in the NCR, aims to strengthen coordination and response mechanism for major disasters such as earthquake, industrial, chemical hazard, official added। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से जगह पे ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा और ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस चीज़ को भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, सायरन यहाँ पे बजेगा लगभग 9:03 पे सायरन की आवाज़ आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगी न्यू दिल्ली में। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें पार्टिसिपेटरी कौन कौन है, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर एंड इंस्टीट्यूशन सच एज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल बी डिप्लॉय एट वेरियस लोकेशन ड्यूरिंग द ड्रिल्स। ठीक है, तो ये सारे जो एजेंसीज हैं और इंडियन आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय होने वाली है ड्यूरिंग द ड्रिल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थर्ड पेज पे आते हैं। सीएम अनाउंसेस न्यू मेजर्स टू स्पीड अप डेवलपमेंटल वर्क्स। देखिए नेशनल कैपिटल्स में यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क को स्पीड अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने अनाउंस किया है कुछ मेजर्स को, जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेजर्स भी है जिसका नाम है डीएसआर, दिल्ली शेड्यूल्स ऑफ रेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर Rekha Gupta on Thursday announced several measures aimed at
fast tracking infrastructure works in Delhi. One of the measure is to implement the Delhi schedules of rate 2023 for all construction works, replacing the early DSR 2016. ठीक है, 2023 का ये जो DSR है ये किसको रिप्लेस करेगा? 2016 के DSR को. तो ये इंपॉर्टेंट है. DSR इज अ डॉक्यूमेंटल और यू कैन से दैट इट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज पब्लिश बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसके द्वारा पब्लिक किया जाता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, विच इज कंटेनिंग स्टैंडर्डाइज रेट्स ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन आइटम एंड सर्विसेज. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? स्टैंडर्डाइज रेट्स होते हैं वेरियस कंस्ट्रक्शन आइटम्स के और सर्विसेज के. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा. और भी बहुत सारे मेजर्स को अनाउंस किया गया है सीएम जी के द्वारा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल सेक्शन. सीधा एडिटोरियल सेक्शन में चलते हैं. पहला एडिटोरियल यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन स्किप द फर्स्ट एडिटोरियल. मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम पे भी और अभी भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है टू चेंज द एजुकेशनल सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है. और आज के डेट में आप सभी को मैं बता दूं, ECCE इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. इसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं इनमें हमें यहाँ पे डिफरेंसेस देखे हैं, इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे देखा है वाइल स्कूलिंग. ओके, वाइल प्राइवेट स्कूल्स have had nursery classes for long, government school have historically admitted children only from class 1, thus showing the seed of inequality even before the start of schooling. तो ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप देखें तो नर्सरी से एडमिशन्स लिए जाते हैं चिल्ड्रंस के, बच्चे के, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली वो कहाँ पे एडमिट करते हैं बच्चों को? क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये एक टाइप का क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी शो कर रहा है और इसी चीज़ को यहाँ पे इरेज करने की ज़रूरत है. लोगों को यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे चीज़ों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और यहाँ पे लोगों को भी इनिशिएटिव्स लेने होंगे. ठीक है, बहुत से पेरेंट्स हैं वो आंगनवाड़ी से हटके स्कूल्स की तरफ, प्री स्कूल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा. ठीक है, वो मिटिगेट कर रहे हैं. ओके, आंगनवाड़ी से यहाँ पे अगर आप देखें तो प्री स्कूल्स क्लासेस के ऊपर ज़्यादा उनका मेन फोकस है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. कुछ यहाँ पे 3 की स्ट्रक्चरल शिफ्ट बताए गए हैं. ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, 3 की स्ट्रक्चरल शिफ्ट बताए गए हैं विच इज़ ड्रिवन बाई NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, with each one unfolding at a different pace. Understanding these shifts and preparing for them is crucial in ensuring quality and अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द नेशन चिल्ड्रंस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये 3 की स्ट्रक्चरल जो शिफ्ट है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है तो. ओके, पहला क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ ECCE सेक्टर. ECCE सेक्टर का एक्सपेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है. ये इस चीज़ को पहले ही लिख लीजिएगा. इसके अंदर यहाँ पे एंटिसिपेटेड ग्रोथ लाने की ज़रूरत है बाई 2030. ओके, बाई 2030. फॉर डिकेड्स the public sector ECCE infrastructure had stagnated at approximately 14 lakh आंगनवाड़ी सेंटर्स. ठीक है, तो देखेंगे बहुत सारे डिकेड के लिए यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं, डेवलपमेंटल जैसी चीज़ें हैं, ग्रोथ जैसी चीज़ें हैं, इस सेक्टर में यहाँ पे स्टैगनेंट रह गई, मतलब कि ये आगे नहीं बढ़ी. ओके, this is now set to expand significantly with the NEP paving the way for free preschool classes, बाल वाटिका 1, 2, 3 in government school. The number of public ECCE classes will increase significantly. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. ओके, दिस विल हैव सब्सटेंशियल implications for personal management and including the financial recruitment and training and deployment of skill ECCE providers. ठीक है, the Ministry of Education had already begun allocating budget under the समग्र शिक्षा स्कीम फॉर ECCE. ओके, तो ECCE के लिए अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे बजट के भी एलोकेशन यहाँ पे किए हैं. इन्होंने बजट एलोकेट किया है अंडर समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर. ठीक है, तो मेनी स्टेट्स और यूटीज आप देखेंगे ये जो बजट है इस चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज भी कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट स्कूल्स और इन द
प्री स्कूलिंग क्लासेस। तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है, एक टाइप का हमें माइग्रेशन देखने को मिल रहा है आंगनवाड़ी से प्री स्कूल क्लासेस में, तो ये माइग्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सेकंड शिफ्ट इज द ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एजुकेशन व्हेन कंपेयर टू अदर ईसीसी सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। दिस ट्रेंड इज ऑलरेडी विजिबल इन यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, वेयर द यूटी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ प्री स्कूल क्लासेस इन ऑल इट्स प्राइमरी स्कूल, प्राइवेटाइजिंग द एडमिशन of 4 to 6 year old. This has resulted in substantial migration of the age group from आंगनवाड़ी टू स्कूल्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्री स्कूल क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स। उसके बाद से आप देखेंगे कि इस एज क्राइटेरिया के बीच में 4 से लेके 6 के एज क्राइटेरिया के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे सब्सटेंशियल माइग्रेशन हमें देखने को मिला। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आंगनवाड़ी से मूव करके कहाँ पे जाने लगे, स्कूल्स में जाने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि डाटा शोज दैट parents have overwhelmingly preferred preschool classes in school over the आंगनवाड़ीज when given both options। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स को दोनों ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो पेरेंट्स यहाँ पे किस चीज़ को चूज कर रहे हैं, प्री स्कूल क्लासेस को यहाँ पे चूज कर रहे हैं। दिस माइग्रेशन इज लार्जली ड्रिवन बाय परसेप्शन दैट स्कूल ऑफर बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन है इट इज वेरी मच लार्जली ड्रिवन बाय द परसेप्शन दैट स्कूल्स ऑफर बेटर एजुकेशन क्वालिटीज और अपॉर्चुनिटीज और नॉट। ओके, एज अ रिजल्ट traditional image of Anganwadis as vibrant center filled with toddlers is now at risk as more government school open preschool classes and children in the age group of 3 to 6 year मूव आउट ऑफ आंगनवाड़ी टू स्कूल्स। ठीक है, तो इस एज क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आंगनवाड़ी को छोड़ के स्कूल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी के जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई हैं। ओके, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पोषण भी और पढ़ाई भी इनिशिएटिव को अनाउंस किया है। टाइमली स्टेप है ये, ताकि यहाँ पे चीज़ों को इन्हांस किया जा सके। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो शिफ्ट है, द क्रिटिकल रोल ऑफ होम विजिट। द पोटेंशियली मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इज पॉसिबल reorientation of the Anganwadi system to focus on children age group of 0 to 3 year through home visit rather than focusing on 3 to 6 year old attending the centers। ठीक है, तो यहाँ पे होम विजिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है rather than focusing on 3 to 6 year attending the center। Research such as Perry School at 50 study in the United States and Yale University study in Odisha done in collaboration with Pratham highlights the critical role of home visit in early childhood and developmental programs। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने मेंशन भी किया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओपिनियन सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। व्हाई द वर्ल्ड नीड बेटर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे जैसे यहाँ पे ग्लोबल डिमांड बढ़ता जा रहा है फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, यहाँ पे कंट्रीज स्ट्राइव टू मीट क्लाइमेट कमिटमेंट। सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक्स have emerged as the most widely accepted solution। तो आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक। येट एज द एनर्जी ट्रांसमिशन एक्सेलरेट अ क्रिटिकल क्वेश्चन सरफेस। तो यहाँ पे जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसमिशन जो है एक्सेलरेट होता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकलते जा रहे हैं। आर द कन्वेंशनल सिलिकॉन पैनल डिस्पाइट देयर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ट्रूली द मोस्ट इफेक्टिव पाथ फॉरवर्ड, और is it time to embrace next generation technology promising higher efficacy and lower environmental footprints। ठीक है, क्या जो यहाँ पे अभी ये चल रहा है कन्वेंशनल सिलिकॉन पैनल्स जो है, क्या ये सही है या फिर हमें कोई एक नेक्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी लेके आना होगा जो कि हायर एफिकेसी के साथ काम करेगा विद लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन के क्या कॉस्ट हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और CO रिसाइकलिंग को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आज के डेट में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स का यूज़ किया जा रहा है या फिर सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक का यूज़ किया जा रहा है, जिसको सबसे पहले यू कैन से दैट कि इन्वेंट किया गया था किसके द्वारा, बेल लैबोरेटरीज के द्वारा इन द US इन 1954। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, सबसे पहले कब इन्वेंट किया गया था, बेल लैबोरेटरीज के द्वारा इन्वेंट किया गया था। कहाँ पे, US में, कब, 1954 में, और पहली बार डिप्लॉय किया गया सैटेलाइट्स के थ्रू, ताकि स्पेस में भी यहाँ पे पावर जनरेट हो सके। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारे इंडस्ट्रीज़ में आया। ठीक है, मतलब कि US के इंडस्ट्रीज़ में, और बाद में ये वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अडॉप्ट किया गया।
करंटली सोलर पैनल जनरली हैव अ रिपोर्टेड एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 18 to 21%, लेकिन अगर आप इनफील्ड उसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये 15 से 18% के आसपास है। मोस्ट ऑफ अगर आप सोलर पैनल आप देखें तो लगभग 80% से ज़्यादा ये सोलर पैनल्स कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। ठीक है, तो लगभग पिछले 15 साल का अगर आप डाटा देखें तो ज़्यादातर जो सोलर पैनल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, चाइना से आते हैं। इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल हैज़ रिच अराउंड 6 गीगावाट एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर इन द कमिंग ईयर। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन है सिलिकॉन सोलर सेल्स का, ये अभी कितना हो चुका है, 6 गीगावाट के आसपास हो चुका है, और इट इज़ फर्दर में यहाँ पे बताया जा रहा है इन फ्यूचर इट विल इंक्रीज मोर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक क्या है, कब इसका सबसे पहले यूज़ किया गया, कहाँ से इसको इन्वेंट किया गया था, और इसको कैसे सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में लेकर जाया गया कि वहाँ से पावर को जनरेट करें। उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में आया। इसका एफिशिएंसी कितना है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे ज़्यादा ये कहाँ से एक्सपोर्ट होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट क्या है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ सिलिकॉन photovoltaic has also implication for the greenness of green hydrogen among other fuel. Hydrogen as a fuel can be produced by using a large electric current to break apart water molecules. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी करंट को रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट किया जाए तो ये जो हाइड्रोजन है इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पे कहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अगर यही करंट को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यहाँ पे तोड़ता है तो यही हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये सभी को पता है, ये ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। ओके, इसका कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हमारे चीज़ें हैं, इन्वायरमेंटल जैसे चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे क्या करता है, ग्रीनीनेस जैसे चीज़ों देने का काम करता है। मतलब कि ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अल्टरनेटिव है टू प्रोड्यूस ग्रीन मेथनॉल एंड अमोनिया डायरेक्टली फ्रॉम वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली, जैसे कि हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, आज के डेट में प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हम अपना के बेटर रिसाइकलिंग कर सकते हैं CO2 का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, आने वाले टाइम में क्लाइमेट को ज़्यादा लॉस ना हो जाए। ठीक है, आने वाले टाइम में क्लाइमेट को ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसके लिए हमें पहले ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योर होने से अच्छा है कि प्रिवेंट किया जा सके। अभी अगर हम क्लाइमेट को लेके अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, और हम उससे क्या है, हमारे जो अर्थ है उसके पॉल्यूशन को भी हम कम कर सकते हैं। बट आने वाले टाइम में अगर हम इस चीज़ को मान लीजिए अभी के लिए इग्नोर करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत सारे यहाँ पे जो पैसे हैं, इकोनॉमीज़ हैं, वो इसी के तरफ खर्च करने होंगे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे और कुछ है नहीं। 16th पेज पे आप यहाँ पे देखेंगे राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट आया है, बीजेपी रन इंडियाज़ इकॉनमी, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने कहा है कि देखिए जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया की जो इकॉनमी है इट इज़ अ डेड इकॉनमी, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बीजेपी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया की जो भी इकॉनमी आज की डेट में गिरी है, इंडिया के जो डिफेंस का जो रेट गिरा है, फॉरेन की जो पॉलिसी गिरी है, वो यहाँ पे उसके पीछे किसका हाथ है, बीजेपी का हाथ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स डिलीवर टू नेवी। तो नेवी को यहाँ पे एडवांस गाइडेड मिसाइल्स डिलीवर किए गए हैं जिसका नाम है फ्रिगेट
हिमगिरी, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसका नाम है हिमगिरी, जिसको बिल्ड किया गया गार्डन रिसर्च रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में इसको बनाया गया है और इट इज़ शोइंग व्हाट, इट इज़ शोइंग द सेल्फ रिलायंस इन वॉरशिप डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। हिमगिरी किसका पार्ट है? हिमगिरी इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी क्लास एंड नीलगिरी क्लास इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स आर वर्सटाइल इन नेचर, मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एड्रेस फ्यूचर चैलेंजेस इन मैरीटाइम डोमेन्स। ठीक है, तो ये इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Moving on to the world section, Myanmar and state of emergency plans to hold election by the end of this year। देखिए, म्यांमार में स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो लगाया गया था उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है और यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएँ इस साल के लास्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो तैयारी कर रही हैं। ओके, और यहाँ पे जो म्यांमार में बहुत टाइम पहले स्टेट ऑफ इमरजेंसी इनके मिलिट्री के द्वारा लगाया गया था उसको यहाँ पे स्थगित कर दिया है। तो होप आप लोगों ने ये सारी जो न्यूज़ हैं इस सारी न्यूज़ से वाकिफ होंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।